हमारा मन एक भंवरा है। हमारा मन एक घोड़े की तरह है। उस घोड़े की लगाम हमारे हाथ में होती है। हम चाहें तो उस घोड़े की लगाम को अपने हाथ में कसकर अपना कोई भी काम करवा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो उस लगाम को छोड़कर अपने मन को कहीं भी इधर उधर भटकने के लिए छोड़ सकते हैं। सारी बातें हम पर निर्भर करती हैं। हमारे मन में जो भी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं कारण हम खुद होते हैं। कभी कभी तो हम इस बात को समझ लेते हैं और कभी कभी हम इस बात को समझना भी नहीं चाहते। अगर कुछ तरकीब से हम अपने मन को खाली करना सीख जाएं, तो हम अपने जीवन की आधे से ज्यादा समस्याओं को यूं ही दूर कर देंगे। जिन विचारों का सैलाब हमारे मन में चल रहा होता है, असलियत में वही विचार हमारे दुखों का कारण होते हैं। आपने ये देखा होगा कि कोई भी बात या कोई भी वस्तु प्रत्यक्ष रूप में हमें बाद में दुख देती है, पर उससे पहले ही हमारे विचारों में वो हमें कष्ट पहुंचा रही होती है। और उन दुखों, उन कष्ट का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे विचार होते हैं। तो आइए दोस्तों, आज एक कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि अपने मन को खाली कैसे करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनलाइटन पाथवे में। मैं आशा करूंगी कि ये कहानी आखिर तक सुनने के बाद आपके मन की ज्यादा से ज्यादा परेशानियां दूर हो जाएंगी। किसी नगर में एक नौजवान युवक रहता था। उस युवक का नाम अंकित था। अंकित को एक समस्या थी कि वो हमेशा दुखी और परेशान रहता था। उसका मन हर समय इधर उधर भटकते रहता था। उसके मन में हमेशा नकारात्मक ऊर्जाएं और नकारात्मक विचार आती रहती थी। वो सोचता तो बहुत कुछ था, पर हो कुछ और जाता था। अंकित कभी अपने अतीत के बारे में सोच के परेशान होता था, तो कभी अपने भविष्य के बारे में चिंता कर घबरा जाता था। अतीत के बारे में ये सोचता था कि काश मैंने ये कदम उठा लिया होता तो आज मेरा वर्तमान कुछ अलग होता। या तो वो अपने भविष्य के बारे में ये सोचता रहता कि अगर मैं फिर से असफल हो गया तो दुनिया, समाज, परिवार, रिश्तेदार मुझे क्या कहेंगे। ऐसे ही कई नकारात्मक और असफलताओं से भरे हुए विचार अंकित के मन में निरंतर चलते रहते थे। अंकित हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता था और वो अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। अंकित ये चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू के विचार ना आए, लेकिन उसके चाहने से कुछ हो नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके मन में विचारों का सैलाब हमेशा चल रहा होता था। एक दिन अंकित भटकते भटकते एक जंगल की ओर चला गया। जंगल में उसे एक बौद्ध भिक्षु मिले। वो बौद्ध भिक्षु अपनी तपस्या और ध्यान में लगे हुए थे। अंकित ने उस बौद्ध भिक्षु को अपनी सारी समस्या कह सुनाई। अंकित बताता है कि उसके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिस घटना ने उसके दिल दिमाग पर एक बहुत ही गहरा असर डाल दिया। अंकित एक बार अपने घर वालों से कुछ रुपए मांगे ताकि वो अपने व्यापार को शुरू कर सके। उस व्यापार के लिए उसके घर वालों ने, उसके रिश्तेदारों ने, उसके आस पड़ोस वालों ने, सबने उसे चेतावनी दी कि अंकित, तुम्हें इसमें नुकसान का सामना करना पड़ सके। पर अंकित अपनी जिद पर अड़िग रहा और वो नहीं माना। उसने घर वालों से कुछ रुपए लेकर अपने व्यापार को शुरू किया, पर असफल हो गया तो मैं उस नुकसान की भरपाई कैसे कर पाऊंगा। यदि मैं फिर से नाकामयाब हो गया तो मेरे घर वाले फिर से मेरी आलोचना करेंगे। और ऐसे ही विचारों की वजह से मैं कोई भी काम शुरू नहीं कर पा रहा। मेरे मन में ऐसे ही विचारों की बकबक चलती ही रहती है। महाराज, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ और मैं अपने इन विचारों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं अपने मन की बकबक को शांत करना चाहता हूँ। मैं जानता हूं कि ये नकारात्मक विचार हैं, पर फिर भी अपने इन विचारों से मैं छुटकारा नहीं पा रहा। हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चल रहे होते हैं, पर ये कब होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, मुझे कुछ पता ही नहीं चल पाता। और जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। मुझे काफी देर बाद ये एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं अब क्या कर रहा हूँ। मेरे मन के विचार मुझे कहाँ बहा ले जाते हैं, इसका मुझे दूर दूर तक कोई एहसास ही नहीं होता। और जब एहसास होता है तो काफी वक्त बीत चुका होता है और फिर से यही प्रक्रिया चल रही होती है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मन में कोई भी विचार ना आए, और मैं जब चाहूँ तभी मेरे मन में कोई विचार आए। अंकित की सारी बातें बौद्ध भिक्षु ने सुनी और वो मुस्कुराते हुए बोले कि किसी भी समस्या का निदान तभी निकाला जा सकता है जब हम उसकी जड़ तक पहुंच सकें, समस्या को ठीक से समझते हैं और उस समस्या को अच्छे से जानते हैं। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने पूछा कि जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या उस मन को तुमने आज तक कभी समझने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत जाना है? ये सुनकर अंकित ने कहा कि प्रभु, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन जितना मैं अपने मन की गहराइयों में जाता हूँ उतना ही मैं रहस्यमय हो जाता हूँ।
ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने अंकित को उसी वक्त एक घड़ा दिया और कहा कि जाओ और इस घड़े में ढेर सारे छोटे छोटे भर लाओ। फिर वो युवक वहां से गया और उस घड़े में छोटे छोटे ढेर सारे भरकर वहां ले आया। बौद्ध भिक्षु ने यह दृश्य देखकर अंकित को कहा कि तुम इस घड़े को अपना मन समझो और इस घड़े में भरे हुए पत्थरों को तुम अपना विचार समझो, और अब तुम इस घड़े में और पत्थर डालना शुरू करो। युवक ने ठीक वैसा किया। जब युवक उस घड़े में और पत्थर डाल रहा था तो वो पत्थर उस घड़े में ना जाकर बाहर नीचे गिर जा रहा था। ये देखकर बौद्ध भिक्षु ने अंकित को सचेत करते हुए कहा कि रुको, देखो, अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे, अब पत्थर बाहर गिर जा रहे हैं, क्योंकि ये एक घड़ा है और इसमें जो आ सकता था वो अब आ चुका है। अब इसमें और पत्थर आने की कोई जगह ही नहीं बची। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। ये सुनकर अंकित ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपकी बात को भली भांति समझ चुका हूँ कि आप क्या बताना चाहते हैं। आप यही बताना चाहते हैं कि हमें अपने मन को विचारों से खाली कर देना होगा। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि तुम पहले मेरी पूरी बात तो समझो, फिर अपने विचारों को खाली कर लेना। फिर भिक्षु ने कहा कि हमारा जो मन है वो इस घड़े के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि घड़े को तो तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को कभी भी विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि असलियत में हमारा मन तो हमेशा खाली रहता है। ये सुनकर उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही। यदि हमारा मन खाली रहता है तो हम उसे खाली क्यों करना चाहते हैं? उसे खाली करने की क्या ही आवश्यकता है? इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम एक काम करो, इस घड़े से तुम एक एक करके सारे पत्थरों को बाहर निकालो। उस युवक ने ऐसा ही किया। उसने घड़े में से एक एक करके सारे पत्थरों को बाहर निकालना शुरू कर दिया और ऐसा करते करते अंत में घड़ा खाली हो गया। इसको देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, देखा तुमने, एक एक करके जब तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो ये घड़ा अंत में खाली हो ही गया। और अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो। तुम चाहो तो तुम यही पत्थर दोबारा डाल सकते हो, तुम चाहो तो नए पत्थर डाल सकते हो, यदि तुम चाहो तो इस घड़े को पूरा भर सकते हो, अगर चाहो तो इस घड़े को आधा भी भर सकते हो। ये पूर्णतः तुम पर निर्भर करता है। ये सुनकर युवक ने फिर से कहा कि गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मुझे अपने मन को खाली करना है। ये तो एक पत्थर है और ये घड़ा है जिसको आसानी से निकाला जा सकता है और इसे खाली किया जा सकता है, पर मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अंकित, तुम एक काम करो, इस घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकालो। अंकित कहता है, गुरुदेव, ये तो संभव नहीं है। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, अच्छा ठीक है, ये संभव नहीं है तो एक काम करो, इस घड़े में तुम 2 पत्थर डालो और 4 पत्थर निकालो। अंकित ने कहा, गुरुदेव, ये कोई चमत्कारी घड़ा थोड़ी है जो मैं इसमें से 2 निकालूं, 2 डालूं और 4 निकालूं, या 1 डालूं तो 2 निकालूं, ये संभव नहीं है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हाँ ठीक है, ये घड़ा तो चमत्कारी नहीं है, पर तुम्हारा मन तो चमत्कारी है। से अपने मन में से यदि तुम एक विचार निकालते हो तो उसके साथ 2 विचार बाहर आते हैं, यदि तुम 2 विचार निकालते हो तो उसके साथ 4 विचार बाहर आते हैं, और अगर 4 विचार निकालते हो तो अनगिनत विचार सामने आते हैं। इसकी एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और फिर तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों की श्रृंखला को तुम पकड़ते जाते हो। ये मिट्टी का घड़ा तो कंकड़ से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन विचारों से कभी नहीं भरेगा। तुम्हारा मन हमेशा ही खाली है, वो अपने में से कुछ खाली नहीं कर सकता। ये तुम्हारे मन की माया है कि सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। इस पर युवक ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपकी बात को भली भांति समझ रहा हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं हमेशा अपने विचारों की माया जाल में फंसा रहूंगा? क्या कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपने इन विचारों की माया जाल से बाहर निकल सकूं? ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि तुम एक काम करो, इस मिट्टी के घड़े में तुम आधे पत्थर भर दो। युवक ने ठीक ऐसा किया। फिर भिक्षु ने कहा, इन पत्थरों में से कोई तुम एक पत्थर चुनो और मुझे उस पत्थर की एक मूर्ति बनाकर दो। मैं ये पहले से जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे कलाकार हो। अंकित ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को बौद्ध भिक्षु के सामने तराशने लगा। मध्य में ही उसे एक एहसास हुआ कि यह पत्थर इतना अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर निकाला। दूसरे पत्थर का उसे आकार पसंद नहीं आया। उसने तीसरा पत्थर निकाला। तीसरे पत्थर का उसे रंग पसंद नहीं आया। ऐसे करते करते उसने एक एक करके सारे पत्थरों को अपने घड़े में से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसे कोई भी पत्थर पसंद नहीं आया। वे बौद्ध भिक्षु अंकित को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने कहा कि एक काम करो, जिस पत्थर को तुमने सबसे पहले निकाला था उस पत्थर को ये समझ के तराशो कि तुम्हारे पास उस पत्थर के अलावा कोई और पत्थर बचा ही नहीं है और कोई विकल्प है ही नहीं। अंकित ने ठीक वैसा किया। अंकित ने उस पत्थर को अपना आखिरी पत्थर समझकर तराशना शुरू कर दिया और युवक ने उस पत्थर को एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर मूर्ति का आकार दे दिया। उस मूर्ति को वो बौद्ध भिक्षु को भेंट करते हुए ये कहता है कि गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन जाएगी, मैंने ये सोचा भी नहीं था। इस बात को बौद्ध भिक्षु ने सुना और कहा कि जब तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं होता है तो तुम एक ही विकल्प में अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगा देते हो और उसी को सबसे बेहतर बनाते हो।
और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो ना तो हम पत्थर चुन पाते हैं, ना ही मूर्ति बना पाते हैं। हमारा मन भी एक विचार के पीछे कई विचार खोल के रख देता है और अंत में मुख्य विचारों को छोड़कर अन्य फालतू के विचारों में उलझकर रह जाता है। फिर युवक ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत ही अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। भिक्षु ने कहा कि मन को खाली करना, साफ करना एक दो दिन का काम नहीं है। ये एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अंकित ने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चाहे वो कितनी ही लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि सबसे पहले तुम ये समझो कि मन हमारा दुश्मन नहीं है। हमें अपने मन से कोई चीज नहीं निकालनी। तुम अपने मन से ये ख्याल ही निकाल दो कि तुम्हें अपने मन से कोई विचार निकालने हैं। तुम जितना ही अपने विचार को रोकने की कोशिश करोगे, तुम्हारे विचार दुगनी ऊर्जा के साथ तुम पर आक्रमण करेंगे। ध्यान रहे, मन एक छोटे बच्चे की तरह होता है। जैसे हम बच्चों से कोई चीज छुपा कर रखना चाहते हैं तो बच्चा उसी चीज के लिए जिद करने लगता है, वो उसी के बारे में सोचने लगता है। इसी प्रकार जिस विचार को हम अपने मन से निकालने के लिए सोच रहे होते हैं, उस विचार को निकालने की प्रक्रिया के बारे में सोचते रहते हैं और अंत में हम उसी विचार के बारे में सोचते सोचते उलझ जाते हैं। हमारा मन उन विचारों को निकालने की वजह से उन्हीं विचारों के इर्द गिर्द घूम रहा होता है और जितना हम अपने विचारों को निकालने के बारे में सोच रहे होंगे, मूलतः हम उन्हीं विचारों के बारे में सोच रहे होंगे और अंत में हम ये पाएंगे कि उन विचारों को तो हम निकाल ही नहीं पाए, बल्कि हमने उन विचारों को अपने मन में और भी गहरी जगह दे दी। एक सूत्र जीवन में हमेशा याद रखो, आने दो और जाने दो। तुम उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ मत करो। उनको ना ही निकालने के बारे में सोचो, ना ही पकड़ने के बारे में सोचो। बस ये सोचो कि विचार आया और चला गया। तुम मात्र देखने वाले थे, तुम सिर्फ और सिर्फ साक्षी थे। और जब तुम्हारे मन में साक्षी भाव उत्पन्न होने लगता है तो तुम दृष्टा बन जाते हो और जितना ही तुम अपने विचारों को देखने लगते हो, उतने ही तुम्हारे विचार खाली होने लग जाते हैं। देखते देखते साक्षी भाव में तुम ये पाओगे कि तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय विचारों से एकदम खाली हो चुका है, क्योंकि देखने मात्र से उन विचारों की निरंतरता हमें पता चलती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने अंकित से ये कहा कि जब तुम किसी टूटे फूटे रास्ते पर चलते हो तो क्या तुम उस रास्ते के गड्ढे को भरते हुए चलते हो? नहीं, तुम उन गड्ढों से बचकर सीधे अपने आंखों को अपनी मंजिल पर टिकाकर आगे बढ़ते जाते हो और उन गड्ढों को पीछे छोड़ते जाते हो। तुम आगे बढ़ जाओगे और उस पार उतर जाओगे और वो रास्ता और वो गड्ढे दोनों ही पीछे रह जाएंगे। ठीक उसी तरह तुम्हें अपने विचारों को देखते हुए चलना है। देखते देखते तुम अपने मन के विचारों के उस पार उतर जाओगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। तुम्हें ध्यान में बैठना होगा और अपने विचारों को साक्षी भाव में देखना होगा। निरंतर देखते रहने से ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। फिर तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इस पर अंकित ने कहा, गुरुदेव, ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो गई। कभी कभी मेरे विचार मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर देते हैं और उन विचारों से मैं तत्क्षण छुटकारा पाना चाहता हूँ। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे तत्क्षण छुटकारा मिल जाए। इस पर भिक्षु ने कहा कि हमारे विचारों का संबंध हमारी सांसों से होता है। जिस प्रकार हमारी सांसें चलती हैं, उसी प्रकार का विचार हमारे मस्तिष्क में आता है। यदि तुम्हें अपने विचारों की श्रृंखला को तोड़ना है तो उसके लिए तुम्हें अपनी सांसों की श्रृंखला को तोड़ना होगा। जब तुम्हें बहुत सारे विचार परेशान करने लगे तो उस वक्त तुम शारीरिक अभ्यास कर सकते हो और जितना तुम शारीरिक अभ्यास करोगे उतनी ही तुम्हारी सांसें उखड़ती जाएंगी और जितनी ही तुम्हारी सांसें उखड़ेंगी तुम्हारे सांसों की श्रृंखला टूटती जाएगी और जैसे जैसे तुम्हारी सांसों की श्रृंखला टूटेगी वैसे वैसे तुम्हारे विचारों की श्रृंखला भी टूटती जाएगी। जब उन विचारों का रिदम टूट जाएगा तो तुम पाओगे कि तुम्हारे मन में अत्यंत शांति का उदय हो चुका है। मन के विचारों से छुटकारा पाने के लिए सांसारिक आदमी को पूर्णतः अपने कार्यों में मन लगाना होगा, पूर्णतः अपने कार्यों में सम्मिलित होना होगा। और यदि व्यक्ति अपने कार्यों में पूर्णतः सम्मिलित हो जाता है तो उसे ना तो अतीत की चिंता सताती है, ना ही भविष्य का डर उसे घबराने के लिए मजबूर करता है। पूरा मन और पूरे विचार उस एक कार्य पर एकाग्रित हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाली कहानियों से जुड़े रहें।